Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about HTML and CSS. So the name of the chapter is Know About HTML and CSS. Chapter profile, introductions, tools required to create and view HTML document, tags and attributes, HTML document structure, creating and saving an HTML document, viewing an HTML document, and cascading style sheets, that is CSS. ब्रेन बूस्टिंग, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द करेक्ट वर्ड्स. सो आप इन वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करेंगे जिससे कि करेक्ट वर्ड मिल सके. इंट्रोडक्शन. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the most widely used language to design web content for the internet. HTML is a complete code package that allows the users to create web pages that contain both text and graphics. It is a simple markup language that describes the structure and behavior of the web documents. All the web browsers are designed to understand and interpret this language. So HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है लैंग्वेज वेब कंटेंट को डिज़ाइन करने के लिए. ये कंप्लीट कोड पैकेज होता है जिससे कि जो यूज़र है वो वेब पेज को क्रिएट कर सकता है जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं. ओके. फैक्ट बूट. टिम बर्नर्स-ली invented HTML in 1991. HTML 1.0 was the original version, but HTML 2.0 issued in 1995 was the first standard version. So इसको इन्वेंट करने वाले थे टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1991. तो HTML 1.0 या 1.0 ये ओरिजिनल वर्जन था, लेकिन आपका जो HTML 2.0 या 2.0 था ये पहला स्टैंडर्ड वर्जन था जो 1995 में रिलीज़ हुआ था. ओके. सो यहाँ पे देखिए HTML का रिलीज ईयर भी दिया हुआ है, HTML 1 से लेके HTML 5 तक. HTML is the most commonly used language to write web pages. It has recently gained popularity due to its advantages such as it is platform independent language, it allows us to build tables, it allows us to add links to the web pages. It is not a case sensitive language. It is very easy and simple to use. It provides a flexible way to design web pages along with the text. Okay. So ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यहाँ पे आप टेबल्स बिल्ड कर सकते हैं, आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं टू द वेब पेज, और ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है. ओके. और एक ये फ्लेक्सिबल वे भी प्रोवाइड करता है जिससे कि आप वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टेक्स्ट. Now tools required to create and view HTML documents. So कुछ tools की requirement होती है जिससे आप HTML documents को create कर सकते हैं, उसे view कर सकते हैं. Okay. So 3 tools are required to create and view an HTML document. These are text editor. It refers to a program used to create or compose HTML documents. For example, Notepad, WordPad, MS Word, MS Front Page, etc. ये एक प्रोग्राम है जिस को यूज़ किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट या कंपोज करने के लिए. ओके. वेब ब्राउजर. अ वेब ब्राउजर इज यूज्ड टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम एज वेब पेजेस. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एट्सेट्रा. वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं हम HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए और फिर हम उन्हें डिस्प्ले करते हैं एज वेब पेजेस, जैसे कि आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज. वेब सर्वर. अ वेब सर्वर इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू स्टोर द HTML डॉक्यूमेंट. वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आप HTML डॉक्यूमेंट को स्टोर करना चाहते हैं. ओके. टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. First is HTML tags. HTML employs predefined tags that instruct the browser on how to display the material correctly. HTML tags can be categorized as container tags. The tags that have both opening and closing tags are called container tags. ओके. अब कुछ ना टैग्स होते हैं आपके HTML के, तो उसमें कंटेनर टैग्स हैं. इनमें क्या होते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं. और जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स क्या है वो देखते हैं. जैसे कि P आपका एंगुलर ब्रैकेट में, दिस इज ओपनिंग टैग. माई पैराग्राफ, दिस इज एलिमेंट और कॉन्टेंट यू कैन सी, एंड दिस इज क्लोजिंग टैग. मीन्स देयर इज अ स्लैश. ओके. आपका एंगुलर ब्रैकेट है, देन देयर इज अ स्लैश, दिस इज क्लोजिंग टैग. रिमेंबर दैट. फॉर एग्जाम्पल HTML opening tag and this is HTML closing tag. B opening tag and this is closing B tag. Okay. Empty tags. Empty tags contain only an opening tag. They do not have a closing tag and do not close any data. For example, BR tag, HR tag, etc. Empty tags में सिर्फ opening tag होती है और उनका कोई closing tag नहीं होता है. ये कोई भी डेटा को enclose नहीं करते हैं. Okay.
Next is block level tags. The block level tags take up the full width available and by default begin on a new line. Some of the block level tags are paragraph tag, heading tag, H1 to H6 horizontal row, that is HR tag, etc. तो block level tags होते हैं full width जितनी भी available होती है उसे ले लेते हैं और by default ये new line पे begin होते हैं. ओके सो कुछ आपके block level tags हैं जैसे कि paragraph हो गया, heading tag हो गया, right? Nesting of tags. Nesting of tags means that you can start a new tag before closing the previous tag. The only point to remember is that tags are nested on LIFO principle. That is last in, first out. This means that the tag that has been opened last needs to be closed first. Okay. Nesting जो है tags का, इसका मतलब क्या है कि आप एक new tag को start कर रहे हैं previous one को close करने से पहले. बस एक point आपको याद रखना है कि LIFO principle पे काम करता है, यानी कि last in, first out. ओके मतलब जो टैग आपका लास्ट में ओपन हुआ था दैट नीड्स टू बी क्लोज्ड फर्स्ट. ओके नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स. एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैग. It enhances the functionality of a tag and is always specified inside the opening tag. All attributes consist of two parts, a name and a value. The name is the property that you want to set. The value is what you want for the respective property. For example, in angular bracket, body BG color is equals to yellow in quotation marks. The BG color attribute of the body tag is used to add a background color for the body of the web page. For example, HR width is equals to 50%. The width attribute of the HR tag specifies the width of the horizontal line in pixels or percentage. By default, the width is 100%. So attribute एक आपकी property है जो additional property, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं किसी टैग के लिए. सो ये फंक्शनैलिटी टैग की बढ़ा देते हैं और हमेशा ये आपके स्पेसिफाइड होते हैं इनसाइड द ओपनिंग टैग. सो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक नेम एक वैल्यू होता है. नेम वो प्रॉपर्टी होती है जो आप सेट करना चाहते हैं, वैल्यू जो आप उस प्रॉपर्टी को कितना रिस्क देना चाहते हैं वैल्यू. जैसे कि बॉडी बीजी कलर इज इक्वल्स टू येलो है, सो बीजी कलर इज ये एट्रीब्यूट आपके बॉडी टैग का, यानी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड आपको ऐड करना है. ओके एंड कलर इज येलो. जैसे कि HR विड्थ है 50%, तो विड्थ जो है एट्रीब्यूट की HR टैग की वो स्पेसिफाई कर रहा है विड्थ हॉरिजॉन्टल लाइन की. ओके पिक्सल्स या परसेंटेज में. वैसे बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है आपकी 100%. ओके HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर. An HTML document is a text file containing markup tags. The markup tags tell the web browser how to display the web page. An HTML file is saved with a .htm or .html extension. The basic structure of an HTML document is as follows. So HTML document में ये आपका text file होता है जिसमें आपके markup tags होते हैं. ओके और markup tags web browser को बताते हैं कि किस तरह से web page को display करना होता है. So basic structure देखते हैं HTML document का. ओके open tag, then this hyphen, doc type HTML close tag, then HTML in angle bracket, head in angle bracket, title in angle bracket and title of the web page, then closing title tag. Okay, there is a slash, that means a closing है title. Okay, and then closing head tag, then body and opening tag, then content of the body, then closing body tag and HTML closing tag. Okay, so this is the basic structure of HTML document. Then in angular bracket, exclamatory sign, exclamation mark and doc type HTML tag. So in HTML5, this doc type HTML tag declaration is used to indicate that the document follows HTML5 standards. HTML tag. The HTML tag is the root element of an HTML document. It wraps all the content on the web page and tells the browser that the code inside it is written in HTML. So HTML tag जो है ये HTML document का root element है. ये सारा जितना भी कंटेंट होता है वेब पेज का उसको रैप करता है और फिर ब्राउज़र को बताता है कि कोड जो है इनसाइड ये HTML में लिखा गया है. हेड टैग. The head tag defines the header area of your web page. The information given in this tag tells the computer that this information is not to be shown on the web page. जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है हेड टैग, ये जो वेब पेज का हेडर एरिया है उसको डिफाइन करता है. Then title tag. The title tag defines the title of a web page which is displayed in the browser tab and used by search engines as the page title in search results. So title tag जो है ये web page के title को define करता है जो आपके browser tab में displayed होता है. Okay. Then body tag. The body tag in HTML defines the main content of a web page that is visible to users. Everything inside the body tag appears in the browser window, including text,
images, videos, links and other elements. So body tag जो HTML में define करता है web page के main content को जो user को visible होते हैं. Okay. Now creating and saving an HTML document. Let us start by designing our first web page by using the basic text. Step 1. Open the notepad and write the following HTML code. Step 2. Click on the file menu. Step 3. Click on save to open the save as dialog box. Step 4. Choose the location where you want to save the file. In this case, desktop is selected. Step 5. Enter the name for the file as firstwebpage.html. 6. Click on the save button to save the file. Okay. So वो फर्स्ट वेब पेज को देखिए कैसे डिज़ाइन करना है. सबसे पहले वी विल ओपन द नोट पैड. ओके, एंड ये जो गिवन HTML कोड है हमें इसे लिखना है. राइट, देन विल क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन सेव एंड देन लोकेशन हम यहाँ से चूज़ करेंगे जहाँ पे हमें फाइल को सेव करना है. ओके, सो वी हैव सिलेक्टेड दिस ऑप्शन दैट इज़ डेस्कटॉप एंड देन इसका नाम लिखेंगे आप एज फर्स्ट वेब page.html एंड देन सेव बटन पे क्लिक करेंगे और अब आपकी ये फाइल सेव हो चुकी है. नाउ व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट. Web browsers are used to view the HTML documents. Some commonly used web browsers are Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera and Microsoft Edge. सो वेब ब्राउजर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने के लिए. सो कॉमन ब्राउजर्स हैं आपके लाइक गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स. ओके, टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. Step 1. Open the folder in which you have saved the HTML document. Step 2. Locate the file and double click it. The web page will open in your default web browser window. Okay, so let's view an HTML document. सबसे पहले हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें हमने HTML डॉक्यूमेंट को सेव किया है. ओके, नाउ लोकेट इट एंड डबल क्लिक ऑन इट. अब देखिए आपका वेब पेज ओपन हो गया आपके डिफॉल्ट वेब ब्राउजर विंडो पे. ओके, now cascading style sheets, that is CSS. Cascading style sheets is a language we use to describe the visual appearance and formatting of a web page written in HTML. It allows developers to control the layout, colors, fonts and overall look of a website across multiple pages. Using CSS, you can specify a number of style properties for a given HTML element. Each property has a name and a value separated by a colon. Each property declaration is separated by a semicolon. There are three main types of CSS used to style web pages. So आपका CSS एक लैंग्वेज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं विजुअल अपीयरेंस या जो फॉर्मेटिंग होता है ना वेब पेज का उसको डिस्क्राइब करने के लिए. ओके, जो आपका HTML में रिटर्न होता है. सो ये डेवलपर को अलाउ करता है कि ये लेआउट को कंट्रोल कर सके, कलर्स, फॉन्ट या जो भी ओवरऑल लुक है वेबसाइट का अक्रॉस मल्टीपल पेजेस उसे कंट्रोल कर सके. So there are three main types of CSS जिनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं. Number 1 is inline CSS. Inline CSS is a method of applying CSS styles directly within an HTML element using the style attribute. This method allows you to define unique styles for individual elements without needing external or internal style sheets. Example: open tag p style is equals to then quotation mark starts color colon red semicolon font hyphen size colon 25px, px is pixel and semicolon and quotation mark stops and then closing angular bracket. This text is red and 25px in size and then closing p tag. Okay, so ये method inline CSS actually आपका एक method होता है जिसमें आप CSS styles को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली किसी भी HTML एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके. सो जो मेथड है आपको अलाउ करता है कि आप यूनिक स्टाइल्स को डिफाइन कर सकें इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए बिना किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टाइल शीट से. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. सो हियर दिस इज द कोड एंड आउटपुट देखिए जैसे कि कहा था कि जो टेक्स्ट है द टेक्स्ट इज रेड, अब आपके आउटपुट में जो टेक्स्ट है वो रेड में आ गया. ओके, नेक्स्ट इज इंटरनल CSS. Internal CSS is a method of applying CSS styles within an HTML document using the style tag placed inside the head section. It allows you to define styles for the entire page or a specific part of it without needing an external CSS file. Example: open tag, exclamation sign, doc type, HTML, close tag. Then HTML tag, head tag, opening tag, style opening tag, body, and then curly bracket, font dash family, colon, Arial,
comma, sen dash serif, semicolon, and then curly bracket closes. H1 in curly bracket color, colon, blue, semicolon. Then P in curly brackets color, colon, gray, semicolon. Then closing style tag, closing head tag, body tag, H1 tag, welcome, and closing H1 tag. P tag, this is a paragraph, and closing P tag. Then body tag closes and HTML tag closes. Okay, so here is the code and this is the output. Welcome, this is a paragraph. Okay, so internal CSS भी आपका एक मेथड है जिसमें हम CSS स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में यूजिंग द स्टाइल टैग जो आपके हेड सेक्शन के अंदर प्लेस्ड होते हैं. रिमेंबर दैट. इससे आप स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं पूरे पेज के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए बिना किसी एक्सटर्नल CSS फाइल के नीड. ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल CSS. External CSS refers to a style sheet file that is separate from the HTML document used to define the look and formatting of a web page. This file is linked to the HTML file using the link tag in the head section. So, इसमें देखिए आपका क्या होता है कि एक स्टाइल शीट है आपका जो कि आपका HTML डॉक्यूमेंट से अलग होता है जिसको लुक एंड जो फॉर्मेटिंग होता है वेब पेज का उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये जो फाइल है आपकी लिंक्ड होती है HTML फाइल्स के साथ यूजिंग द लिंक टैग हेड सेक्शन में. ओके, so examples of linking an external style sheet: open tag, exclamatory sign, doc type, HTML, close tag, then HTML tag, head tag, open tag, link, rel is equals to style sheet in quotation mark, href is equals to in quotation mark styles dot css and then close tag. Then head tag closes and body tag, h1 tag, welcome, h1 tag closes. P tag, this is a paragraph, P tag closes, body tag closes, HTML tag closes. Examples of the styles.css file: body, then curly bracket starts, font dash family colon, Arial comma sans dash serif semicolon, curly bracket closes. H1 curly bracket start, color colon red semicolon, curly bracket closes. Then P in curly bracket color colon green semicolon, and here is the code. Okay, and the output, this is the output. Okay, a revision time. Web browsers are used to view the HTML documents. In HTML5, the doc type HTML declaration is used to indicate that the document follows HTML5 standards. HTML employs predefined tags that instruct the browser on how to display the material correctly. An attribute is a property that provides some additional information about a tag. Cascading style sheets provide an easy and effective alternative to specify various attributes for the HTML tags. We define style sheet rules in the header section of the HTML document using the style tag. So here comes the end of this chapter, students. I hope आपको ये समझ आया होगा. And there are many tags in HTML. So keep doing practice of this chapter क्योंकि जितना ज़्यादा आप practice करेंगे then you will become perfect.